यस सर। थोड़े से पेस अप करते हैं क्लास को, देखो देखते जाओ तुम, ट्राई करना, समझो, और यही फ्रेमवर्क पे सोचो जो जितना मैं बता रहा हूँ। देयर इज अ गॉड फॉर्मूला। पॉल डिरेक्ट ने बोला कि किसी भी पार्टिकल की जो एनर्जी रहती है ना, वो एम नॉट सी स्क्वायर, अब इधर तुम्हें ज्यादा जाना नहीं है ना, मैं तुम्हें बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ। एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर रहता है प्लस पीसी का स्क्वायर रहता है। ठीक है, ये उस पार्टिकल की कैसी एनर्जी है तुम बताओ। व्हाट इज दिस काइंड ऑफ एनर्जी? दिस इज द टोटल एनर्जी। ठीक है, टोटल एनर्जी मतलब क्या? क्या इसमें काइनेटिक एनर्जी भी जुड़ा है, और क्या इसमें रेस्ट मास एनर्जी भी जुड़ा है? हाँ, इसमें दोनों जुड़ा है। रेस्ट मास एनर्जी भी जुड़ा है जो एम नॉट सी स्क्वायर होता है। ठीक है, और इसमें काइनेटिक एनर्जी भी जुड़ा हुआ है। समझ रहे हो? जब तक स्पीड रिलेटिविस्टिक नहीं है, रिलेटिविस्टिक मतलब स्पीड ऑफ लाइट के काफी करीब नहीं चली गई है, तब तक हम लोग एम नॉट सी स्क्वायर को इग्नोर करके चल सकते हैं, और जो एनर्जी तब उस समय है, समझो फिर से, जब तक तुम्हें ना यहाँ से समझाना थोड़ा मुश्किल होता है वाकई में। देखना, मैं एक और इक्वेशन लिख रहा हूँ यहीं पे। ये ई और ये ई जो मैं लिख रहा हूँ तीसरे में, एम सी स्क्वायर, ये तीनों सेम है। ठीक है, यहाँ पे एम नॉट लिखा है मैंने, यहाँ पे एम लिखा हुआ है। ठीक है, ये एम जो है खुद बदल रहा है स्पीड के साथ में। ठीक है, तो सोचो, मैंने यहाँ पे जितनी भी जगह पे ये जो फॉर्मूला है ना मेरा, ये ये जो है, ये भी डिराइव होता है इसी बात पे कि जब हमारे रिलेटिविस्टिक, हम डोमेन में नहीं है, जब तक रिलेटिविस्टिक स्पीड से कोई ट्रैवल नहीं कर रहा है, तब तक एम को एम नॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें ये पर्सपेक्टिव क्यों दे रहा हूँ जब ये पर्सपेक्टिव है ही नहीं एग्जाम में? बिकॉज तुम समझो कि ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। ई इक्वल टू पी सी वाली चीज़ें, है ना? एनर्जी जो है यहाँ पे पीसी है। ठीक है, तो हमें तो कभी भी रिलेटिविस्टिकली सोचना नहीं है, तो ये वही वाला मास लेंगे जो अभी मास है, वही वाला मास लेंगे जो अभी मास है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा है कंफ्यूजन, जो बच्चे पहले पहले बार पढ़ते हैं दे हैव अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन कि ये ई क्या है करके। तुम्हें किस कदर यहाँ पे नीच हरकत होती है बताता हूँ। इस कदर नीच हरकत होती है कि अगर ई को किसी क्वेश्चन में 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, ठीक है, तो दिस कुड बी इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो, एंड दिस कुड बी इट्स टोटल एनर्जी ऑल्सो, बिकॉज बस ई लिख रखा है ना, तो हम क्या माने इस चीज को, है ना? वी डोंट नो व्हाट इज दिस ई। काइनेटिक भी हो सकती है, टोटल भी हो सकती है, तो वो गेस करना होता है इन्फॉर्म्ड तरीके से, एक मेथड होता है गेस करने का। ठीक है, इसलिए तुम्हें अगर यहाँ पे लग रहा है थोड़ा कंफ्यूजन है, तो मैं नोटेशन चेंज कर देता हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें तो उतना डीप जाना नहीं है। ये टोटल एनर्जी है, इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये टोटल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी है, टोटल। ठीक है, ये लिख सकते हैं, ये टोटल एनर्जी है, ये टोटल एनर्जी है। इसी में ही ना दो चीजें छुपी हुई हैं। समझ रहे हो क्या क्या दो चीजें छुपी हुई हैं? एक तो एम नॉट सी स्क्वायर इसी में छुपा हुआ है, और इसी में काइनेटिक एनर्जी भी छुपा हुआ है। दो अलग अलग टर्म का समेशन है, ये दिख नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसा नहीं बोल सकते तुम कि ये हमारी रेस्ट मास एनर्जी है और ये काइनेटिक एनर्जी, सिंपली ऐसा नहीं अपन कहेंगे। ठीक है, दैट इज नॉट ट्रू। दुनिया में चाहे जो भी हो, पी इक्वल टू एम वी तो लिख ही सकते हो पार्टिकल्स के लिए, पी इक्वल टू ई बाई सी लिख सकते हो फोटॉन्स के लिए। ठीक है, आई एम रबिंग ऑल दिस एंड ट्राइंग टू पुट इन टू परस्पेक्टिव वंस मोर। ये सब छोड़ो। ठीक है, जबरदस्ती जिधर जाकर सोच के कंफ्यूज नहीं होना, वो मैंने तुम्हें बता दिया पहले ही। बहुत कम वेलोसिटी सोच सोच करके ये मत सोचो इसका वेवलेंथ क्यों नहीं दिख रहा, जब मैं पैदल चल रहा हूँ छोटा छोटा स्पीड से, तो मेरा वेवलेंथ कहाँ चले गया करके। टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। टोटल, वो जो एम सी स्क्वायर जो लिखा था ना, वो हमेशा कंजर्व रहती है। ठीक है, इसको 10 तरीके से कोई अलग अलग तरीके से प्रूव करेगा। तुम कोई भी एक मेथड अपना लेना। ठीक है, ऑल्दो मैं तुम्हें ये बोलूंगा, कैलकुलेट डी ब्रोगली वेवलेंथ का डेरिवेशन ना, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर, ये देखो क्वेश्चन, डिराइव, सीबीएसई क्वेश्चन करा रहा हूँ, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोगली।
वेवलेंथ। ऐसा करके डिराइव करते हैं, बुक वाले देखते जाना ना। इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा कर देते हैं, इक्वल टू एम सी स्क्वायर कर देते हैं, एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा कर देते हैं, सी सी को कट कर देते हैं, इसको मोमेंटम में बोल देते हैं। ठीक है, इस तरीके से लोग लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बुक में अगर तुम्हें कुछ और दिखेगा कुछ अच्छा सा तो देख लेना तुम। ठीक है, देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस डेरिवेशन, अगर तुम समझ सकते हो तो बताओ मेरे को। ये डेरिवेशन बुक में दिखा होगा तो ये गलत है। कोई मेरे को ट्राई करो बताने का क्या गलत है इसमें। हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है और ये डेरिवेशन दे देते हैं। सर एमसी नहीं ले सकते ना, एमसी को पी लेना गलत है। हाँ, ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों करेक्ट है, बट एमसी को पी कैसे ले लिया भाई? जब कोई सी के स्पीड से ट्रैवल कोई मास कर ही नहीं सकता है तो दिस स्टेप इज रॉन्ग। ठीक है, ऑल द बुक में तुम्हें ये दिख जाएगा, शायद एसेलेरोरा में भी ऐसे ही कर रखा होगा उसने। ठीक है, तो मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ, तुम क्या करना, ऐसे करना, सोचने दो हाउ टू डू इट। बोलना कि फॉर लाइट ई इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। ठीक है, एंड ई इक्वल टू पी सी। समझ गए? फिर बोलना कि पी सी इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी। ठीक है, ये दोनों को लेना और यहाँ तक लाना और बोलना कि डिब्रोगली, है ना, assume that similar to photons having some momentum has this lambda, de Broglie thought that particles having p momentum should also have similar lambda। है ना, ये उसका assumption था डे ब्रोगली का। क्या नाम दिया हुआ है? डे ब्रोगली हाइपोथेसिस, सुने हो? समझ रहे हो ना, वो हाइपोथेसाइज किया था इस चीज को। उसका लॉ नहीं है, डे ब्रोगली लॉ नहीं है ये। उस समय वो लॉ नहीं बोल सकता था इसको। उस उस बंदे के पास कुछ नहीं था इस चीज को प्रूफ करने के लिए। प्रूफ कब हुआ है जानते हो? एग्जैक्ट मेरे को ईयर्स नहीं पता, बट शायद 30-40 साल बाद या फिर 20 साल बाद प्रूफ हुआ है इसका हाइपोथेसिस। कैसे प्रूफ हुआ है? डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट से, जो हमारे सिलेबस में है। इसने तो भाई साहब ने फॉर्मूला दे दिया, ये 20 साल बाद कोई बंदा प्रूफ करेगा कि तुमने जो फॉर्मूला दिया है उससे जो वेवलेंथ आती है इलेक्ट्रॉन की वो सेम निकल करके आती है अगर हम एक्सपेरिमेंटली उसको निकालें तो। ठीक है, इससे और वेव ऑप्टिक्स से निकाले हुए फॉर्मूले से सेम निकल करके आएगा। ठीक है, इसके फॉर्मूले और वेव ऑप्टिक्स से। कितने लोग समझ गए कि हमें ये करना है करके? दिस वी विल बी डूइंग इन द एग्जाम। अगर एग्जामिनर चालाक रखना है ना तो इसको कट कर देगा वो। ठीक है, आई थिंक यू हैव गॉट इट। यहाँ से बोलना कि डिब्रोगली हाइपोथेसाइज। ठीक है, लिख लिए होगे। आई एम गोइंग वेरी स्लो टुडे बिकॉज तुम्हें लिखने का थोड़ा मौका मिल रहा होगा। ठीक है, अब देखो यार, मैंने जैसे बोला था P इक्वल टू अंडर 2m के ई होता है। P के जितने तुम फॉर्मूले जानते हो उस फॉर्मूले को लिखते जाना। अब मैंने जैसे तुम्हें बोला ना, मॉडर्न फिजिक्स में थोड़ा सा है कमीनापन। ठीक है, कैसा कैसा कमीनापन है, 2m ई लिख देंगे कई बार। अब यहाँ पे कंफ्यूज होते रहो कि कौन सा ई है कौन सा के ई है। तो ऐसा मत सोचो कि कोई अगर ई लिखा है तो गलत लिख दिया है, वो टोटल एनर्जी है करके। ठीक है, इट मे कम एज ई ऑल्सो। ठीक है, तो तुम्हें बस के ई के हिसाब से सोचना है हमारे लेवल पे, अभी हमारे लेवल पे। ठीक है, बिकॉज देखो ना यार, इसी ई को मैं थोड़ी देर में f/2 nRT लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो
वैसे ऑल दो के भी तुम जानते हो, के भी यही है करके, बट अगर ई भी लिखा हो तो परेशान मत होना वहां पे, के ही है सोच लेना, ठीक है। आई थिंक यू हैव गॉट इट, के ही है सोचोगे। F/2 nRT ये पुट कर सकते हैं यहाँ पे। अब इलेक्ट्रॉन के लिए अगर इसी वैल्यू को निकाले ना, H बाई ये पी एम वी ही है, वही एम वी जो हम सिंपल जानते हैं, तो देखते रहना। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड सेग्रीगेट पार्ट, ठीक है। देखना मैं क्वेश्चन भी दे रहा हूँ तुम्हें, क्वेश्चन के टर्म में करा रहा हूँ। गिव द फॉर्मूला फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखते हैं ना, डेरिवेशन है ये। गिव लैम्डा फॉर डी ब्रोगली, लैम्डा है ये फॉर इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इसका सॉल्यूशन में क्या बोलेंगे, कैसे उसका पता करते हैं मालूम है, उसका ऐसे लिख देते हैं पहले, और एक इलेक्ट्रॉन को ना हम लोग किसी वी वोल्ट से एक्सेलरेट कराते हैं, तो उसके पास में कितनी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, वी वोल्ट से एक्सेलरेट कराओगे तो ईवी। फिर इसकी वैल्यूज डालो, किसकी, एच की कितनी है, 6.626 जैसे तुमने बताया अभी, -34, ठीक है। और एम की क्या वैल्यू रहेगी इलेक्ट्रॉन की, तुम लोग बताओ, 9.1 इंटू 10⁻³ ठीक है। और उसकी ई की कितनी वैल्यू रहेगी, 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है। ओके, 2 तो 2 है ही, ठीक है। इन सब वैल्यू को डालोगे ना तो ये फॉर्म आता है 1 2 3, ठीक है। याद रखना यहाँ पे 1 2 3 अपॉन √V, ठीक है। ये किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में आएगा, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज को अगर तुम वोल्टेज में डालोगे तो वैल्यू एंगस्ट्रॉम में देगा, ये मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है। ठीक, मैं नहीं कर रहा हूँ इसको और आगे, ठीक है। इसी को लिखने का एक दूसरा तरीका भी तुम्हें दिखेगा, √150 करके, √150/V, और ये आंसर किस में देगा, एंगस्ट्रॉम में देगा, ठीक है। तो √150 तो 12 के आसपास ही होगा ना, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 है ना, लेकिन 1 2 3 याद रखो, क्योंकि भाई रूट तो निकालोगे ही ना तुम। नाउ इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, किस में आंसर लिवाना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर ये कब डालोगे, ये इलेक्ट्रॉन के लिए डाल दोगे क्या, नहीं, गैस मॉलिक्यूल के लिए पूछेगा तब ये डालना है तुम्हें, ठीक है। ये देख लेना क्वेश्चन, वही बोला है कि एक उसको एक्सेलरेट कराया, ये तो है ये, दिख गया क्या रिंदम, यस सर। हाँ ठीक है। इसमें लिख लेना कि लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम आ रहा है करके। तो जब 50 बोल दिया तो 50 पुट कर देना रूट वाले के साथ में, 150 के साथ में, तो √3 आ जाएगा इसके, है ना, इतनी एंगस्ट्रॉम है इसके पास, ठीक है। ये डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन वगैरह पता करवा रहा है, ठीक है। तो वही रेशियो लेकर के देख लेना, क्वेश्चन दिया हुआ है, तुम घर पे ट्राई करना इसको। टेम्परेचर ऑफ कोर्स हमेशा केल्विन में डालोगे, ठीक है। अब वो चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है ना, डुअल नेचर। हमारे क्या है, जेई का जो सिलेबस है ना, जेई एडवांस का, उसमें डेविसन जर्मर नहीं आता है, ठीक है। डेविसन जर्मर इज नॉट देयर इन जेई एडवांस, ठीक है। और एक बात भी है, वो भी नहीं आती है, हाउ डी ब्रोगली प्रूव्ड कि जो एमवीआर है ना वो NH/2 होता है करके डी ब्रोगली ने प्रूव किया था। ये किसकी हाइपोथेसिस थी, ये बोर का हाइपोथेसिस था, समझ रहे हो। उसने, यस। हाँ, उसने कुछ रफ कैलकुलेशन करके बोला कि अगर एमवीआर इसके बराबर रहेगी तभी मेरा कैलकुलेशन सही रहेगा, ठीक है। ये बात उसके 20 साल 25 साल बाद डी ब्रोगली ने प्रूव करी है, और डी ब्रोगली की बात को 20-25 साल बाद डेविसन जर्मर प्रूव करेंगे एक्सपेरिमेंटली, फोटॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ को वेरीफाई करा करके। तो ये दो टॉपिक हम लोग थोड़ी देर में पढ़ते हैं, सो दैट आज थोड़ा होमवर्क हो जाए तुम्हारे लिए, है ना, इस शीट से। ऑफ टॉपिक अलग कहीं पे भी पढ़ सकते हैं, ये अलग ही चैप्टर है, एटम्स, ठीक है। दिस इज अगेन न न्यू चैप्टर, तो थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं समझो इस सीरीज का। जे थॉमसन मॉडल सब जानते हो, वाइब्रेशन करने से इनके पास से एनर्जी निकलती है, ऐसा करके उसने स्पेक्ट्रम को समझाने की कोशिश भी करी थी। एवरीवन नोज जे थॉमसन मॉडल, प्लम पोडिंग मॉडल, है ना। फिर रदरफोर्ड मॉडल, एवरीवन नोज। रदरफोर्ड में क्या बोला, प्लानिटरी मोशन है करके, तो प्लानिटरी मोशन में KQ1Q2/r² जो है वही तो mv²/r का काम कर रहा है ना। एफ नेट इक्वल टू mv²/r लिखते हैं ना, और एफ नेट कोई भी कॉज कर सकता है, अलग अलग कॉम्बिनेशन। इस केस में ये कॉज कर रहा है, और ग्रेविटेशन के केस में GMM/r² कॉज करता है mv²/r को,
ठीक है, जैसे m1 के घूमने को देख रहे हैं तो m1 लिखेंगे, जिसके घूमने को देखते हैं ना, द थिंग विच इज रोटेटिंग अबाउट वॉट एवर थिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ऑन m1 लगाया हमने। तो जानते हो ये सब चीज़ों को। रिगार्डिंग स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी तो समझ आ नहीं पाया रदरफोर्ड, क्योंकि रदरफोर्ड ने बोला घूम रहे हैं सर्कुलर मोशन में, जो इलेक्ट्रॉन्स है सेंटर पे है, जो न्यूक्लियस है, ऐसा करके मॉडल है। लेकिन मैक्सवेल आकर के बोला ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे थ्योरी के हिसाब से जो एक्सीलरेट हो रहा है वो एनर्जी रेडिएट करेगा, ठीक है, और लूज भी करेगा। रेडिएट करना मतलब लूज करना, रेडिएट मतलब बाहर फेंकना, ठीक है। तो उससे स्टेबिलिटी उसकी एक्सप्लेन नहीं हुई, एवरीवन नोज दिस थिंग, ठीक है। देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इसके हिसाब से ना, रदरफोर्ड के हिसाब से जो उसका फेल्ड मॉडल है, जेड क्या है, जेड एटॉमिक नंबर है। जैसे कि मान लो एक एक ड्यूटेरियम को, किसको सोचोगे तुम यार, एक जैसे गोल्ड एटम देख लो, गोल्ड का 79 होता है, उसके एक इलेक्ट्रॉन पे कैसे लगाओगे इक्वेशन को, के ई और जेड टाइम्स ई मैग्नीट्यूड का रखा हुआ है सेंटर पे अपॉन आर स्क्वायर। समझ गए हो क्या, इसका वैल्यू क्या है जेड का 79, तो इसके पास कितने प्रोटॉन होंगे, जेड ई, ठीक है, ये रहेगा एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। ओके बस हो गया। अगर मैं ऐसे बोलूं सम हाउ, अगर मैं ऐसे बोलूं कि ए इक्वल टू जेड के अराउंड घूम रहा है, सॉरी ए इक्वल टू जेड के अराउंड नहीं, मतलब जेड इक्वल टू 79 के अराउंड घूम रहा है, एक जेड इक्वल टू 2, किसका होता है जेड इक्वल टू 2, हीलियम, है ना। अगर हीलियम को घुमा दे रहे हैं, हीलियम के, हीलियम नहीं, हीलियम अल्फा पार्टिकल बोल देते हैं, मतलब He2+, हीलियम ना होकर के हीलियम का न्यूक्लियस घूम रहा है, तो यहाँ पे इक्वेशन कैसे लिखेंगे, के जेडी बाई आर स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। समझ गए हो, एक जेडी क्या होगा, 2E होगा, एक जेडी कितना होगा, 79E होगा, ठीक है। हीलियम का जेड क्योंकि 2 होता है, ठीक है। ये चीज प्रूव करनी होती है यहाँ पे, जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ बोर एटॉमिक मॉडल का पोस्टुलेट्स तुम सब खुद से पढ़ोगे, एवरीथिंग यू आर नोइंग, देयर इज नथिंग, नॉट इवन अ सिंगल थिंग न्यू। तो बोर एटम में क्या होता है देखना, फिजिक्स के हिसाब से कैसे पढ़ते हैं बोर एटम को। तो बोर में हम लोग यहाँ पे ना फिलहाल जेड ही रख लेते हैं फिलहाल, क्योंकि हाइड्रोजन लाइक को भी तो एक्सप्लेन करना है, तो हाइड्रोजन लाइक है ना, एच लाइक। अब हाइड्रोजन लाइक को हाइड्रोजन के लिए मैं जनरलाइज कर दूंगा बाद में, तो इसमें बोलेंगे जो एफ नेट है वो एम वी स्क्वायर बाई आर है। देखते रहना ना, बहुत लंबा डेरिवेशन है और थोड़ा जल्दी में खत्म होगा ये। एफ नेट कितना है, के ई जेड ई बाई आर स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। अच्छा एक बात याद रखना यार, ये जब डेरिवेशन करते रहते हैं ना, तो फिजिक्स में ज्यादातर के को खोल करके रखे होते हैं, इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही लिखते रहते हैं, क्योंकि के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में भी काम आता है ना, इसलिए के को के नहीं लिखे रहता, बट हम लोग लिखे रहेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट अनकंफर्टेबल फील करते हैं जब के ओपन करके रख देते हैं, तो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर देखो ये इक्वेशन एक तुम्हें लगानी है और ये इक्वेशन लगानी है हमें। हमारा एम क्या है हाइड्रोजन लाइक को समझने के लिए, मैं बता देता हूँ तुम्हें। हमारा एम है आर एन के इक्वेशन को फाइंड करना, उसके रेडियस का इक्वेशन क्या है, ठीक है, उसकी एनर्जी की इक्वेशन क्या है, और उसका वेलोसिटी की इक्वेशन क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। आई थिंक एवरीवन इज क्लियर, है ना। ये nth ऑर्बिट में रखा हुआ है, फर्स्ट ऑर्बिट में नहीं, nth ऑर्बिट में, एकदम जनरल तरीके से। nth ऑर्बिट में कितने स्पीड से घूम रहा है, vn से, इसकी एनर्जी कितनी है, en, है ना। en क्या है, टोटल एनर्जी है, ke प्लस पी, टोटल एनर्जी है के प्लस पी। ओके, तो एक इक्वेशन तुम्हें ये लिखना है, रट लेना, मैं जैसे जैसे करा रहा हूं ना एग्जैक्टली रट लो। और दूसरा एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, ठीक है। रटो 1 मिनट के लिए, 30 सेकंड दिया मैंने तुम्हें, एक बार ये लिखना है, एक बार ये लिखना है, रट गया होगा, आगे सर। ठीक है। अब क्या करोगे, यहाँ पे से उठाना एम वी आर की वैल्यू को, ठीक है। सॉल्व करने का मेथड तुम्हारा है, बट मैं एक बार बता दे रहा हूँ ना, तो तुम्हें बहुत सरल लगेगा। जैसे इसको कट कर देना और बोलना कि एम वी आर इंटू वी जो है, ठीक है, यहाँ पे देखो एम वी इंटू आर इधर गया तो इतना हो गया, ठीक है, इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर है,
तो ठीक है, अब एम वी आर की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, के जेड ई स्क्वायर अपॉन, हाँ हाँ अभी आर एन निकाल रहे हैं, नहीं सॉरी अभी वी एन निकाल रहे हैं पहले, ठीक है एक ही बात है, कुछ भी निकालो। तो एम वी आर की वैल्यू मैंने के जेड ई स्क्वायर बाई वी पुट कर दी, इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई है ना। अब देखो यार ये v कौन सा निकल रहा है, सोचो जब मैंने n को n पुट कर रखा है तो इस v को मैं vn नाम दे सकता हूँ ना, v ऑफ nth, ठीक है कोई बात नहीं। अब v को ले जाओ उधर, तो एन एच बाई 2, सॉरी 2 पाई बाई एन एच बाई, अरे तू कहाँ चले गया, के जेड ई स्क्वायर, ठीक है ये vn का फॉर्मूला हो गया। इसको कैसे लिखेंगे, 2 पाई एग्जाम में KZ इस पर ऊपर रहेगा। हाँ यार कोई गलती कर दी मैंने, इसको ना तुम कंप्लीटली उन सबको ओपन करके लिखना, ठीक है के जेड ई स्क्वायर के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चलो लिख देता हूँ यार एक बार, एन पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर ठीक है, ये चीज़ लिखनी है तुम्हें। तो यहाँ से हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि वी एन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n है ना, ये बात हमको कॉम्पिटिटिव के लिए ऑब्जर्व करनी है। बाकी सब तो कांस्टेंट है ना, जेड ई 2 एप्सिलॉन और एच कांस्टेंट है, n बस वेरिएबल है किसी भी एटम के लिए। जब इनकी वैल्यू डालोगे ना, तुम क्या लिखोगे एग्जाम में बताता हूँ, देखो तुम बोलोगे पुट z इक्वल टू 1 है ना, e इक्वल टू उसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी तुम्हें याद होनी चाहिए 8.85 इंटू 10⁻12, ठीक है h की भी वैल्यू याद होनी चाहिए। देन वी एन कम्स आउट टू बी कितना होता है बताओ, 1.9 इंटू 10⁻6, यही होता है क्या, 2.1 होता है, मैं भूल गया, चेक कर लेते हैं। 2.16 into 10⁻6। 2.16 हाँ ठीक है 2.16 होता है, यही चालाकी करनी, कोई कैलकुलेट करके दिखाना नहीं, बिकॉज दे ऑल्सो ना सब रट के आए हैं करके, ठीक है जस्ट एक बार हम लोग यहाँ पे अपने वैल्यू से मैच करा लेते हैं बस, वी एन वाली वैल्यू से। ये फॉर्मूला देख लो, जेड स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच, ठीक है जेड स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच है ना, जेड इन्होंने लिखा नहीं है, जेड तो हम किसी भी समय 1 डाल सकते हैं, ठीक है। अब आर एन का वैल्यू देख लो, आर एन यहाँ पे इतना लिख रखा है, एक बार ध्यान रख लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर पाई एम ई स्क्वायर, ठीक है। तो उन्हीं दो फॉर्मूले को पुट किया, एम वी आर यहाँ से निकाल करके इसमें डाले। अब जैसे वी पता चल गया तो यहाँ से हम लोग वी की वैल्यू को पुट कर देते हैं और आर निकाल लेते हैं। सर हाँ बोल, कहीं से भी बोल। वीएन एक्सप्रेशन में n भी रखेंगे ना। तो वी एन के क्वेश्चन में एन तो है, यही तो है। सर फाइनल एक्सप्रेशन में 2.16 into 10⁻6 into 1/n रखेंगे। हाँ 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 यहाँ पे अपॉन एन रहेगा, ठीक है एन रहेगा नीचे में, 100% एन रहेगा। खाली हेड। हाँ बाकी सब कॉन्स्टेंट्स का बस वैल्यू डाले हैं, दिस वी नो ना कि इतना ही रहता है करके, ठीक है ओके। अब हम लोग बाकी उसके लिए z चेंज हो जाएगा ना। हाँ ठीक है सर। ठीक है। अब यहाँ से कहीं से भी निकाल लो, यहाँ से आर निकाल लेते हैं, एम पता है और वी पता है, वी यहाँ से निकालेंगे जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच इंटू आर। अब इस आर का नाम आर एन रख रहे हैं, डरना मत ना, क्योंकि एन की वैल्यू एन जब तक रख रहे हो तब उस आर को आर एन बोलोगे। तो आर एन इज कमिंग आउट टू बी एन एच अपॉन 2 पाई 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच अपॉन एम जेड ई स्क्वायर, ठीक है यही था, वहां पे चेक कर लेना, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो कितनी आती है,
0.529 एंगस्ट्रॉम, और आर जो है वो एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ये बात को ध्यान दो, ये हमारे कॉम्पिटिटिव के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई कांस्टेंट इंपॉर्टेंट नहीं है ना। दिस ओनली थिंग्स इज इंपॉर्टेंट, थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इतना एन स्क्वायर रहेगा ये, है ना, समझ गए हो क्या? 0.529, 53 मान सकते हो एंगस्ट्रॉम। अच्छा, ये एंगस्ट्रॉम होता है कि नैनोमीटर होता है, एक बार देखो, मेरे को रियलाइज नहीं, याद नहीं आ रहा है। एंगस्ट्रॉम में होता क्या है सर। एक्स्ट्रा होते हैं? हाँ, ठीक है, तो एंगस्ट्रॉम में ही होता है ये। और बताऊं मैं, तुम्हें ना एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी लगेगा। अगर तुम इसकी वैल्यू एक्चुअली में कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर में पुट करके देखना, मोबाइल ऐप में आते हैं साइंटिफिक वैल्यूज, पुट करना, बहुत अच्छा फीलिंग होगा कि ओके हमने खुद निकाला इस वैल्यू को जिसको आज तक हम लोग पढ़ा करते थे करके। ठीक है, अब हम लोग एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, तो क्योंकि वी नो वी एन, व्हाट इज दिस वी एन, दिस मच, देखते रहना, 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच। ठीक है, अब हाफ एम वी एन का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, के ई, हाफ एम जेड ई बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच का स्क्वायर। ठीक है, ये ठीक है, यू कैन वेरी वेल सी व्हाट इट इज। और फिर तुम बोला पी को हम लोग जानते हैं, पी को तो निकालना होगा यार, क्या होगा, पी होगा के Q1 Q2 बाई आर, इसको ऐसे ही निकालोगे। ठीक है, आर एन ना, क्योंकि nth वाला निकाल रहे हो। ठीक है, तो माइनस के, बताओ दोनों वैल्यू सेम आएगी क्या? अगर मैं आर एन पुट कर दूं करेक्ट वाला, तो ऊपर और नीचे सेम आएगा हाँ क्या? बस हाफ का मल्टीप्लिकेशन का फर्क रहेगा, है ना, बिकॉज के इज हाफ ऑफ पी। यहाँ पे एन एच पुट किया, देखो 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच, ऊपर में 2 पाई एम जेड ई, है ना। अब देखते हैं एक बार मैच करा करके, ऊपर में m दिख रहा है, ऊपर में m दिख रहा है। ठीक है, जेड ई स्क्वायर का स्क्वायर दिख रहा है, जेड ई स्क्वायर का नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कहाँ चले गया? दिखना चाहिए था। सर वो जेड ई स्क्वायर ही होगा, आप लिखे नहीं हो ऊपर। अच्छा, यहाँ पे आर एन वाले एक्सप्रेशन में भी वो जेड ई का स्क्वायर। दैट इज ठीक है, ये वाला ही जेड ई स्क्वायर है। वो आर एन वाले में भी है क्या वो? हम्म, ये है, तो ये ऐसा है ना। अब सही है क्या? हाँ सर। हाँ ठीक है, सर। यहाँ पे नीचे में एन एच एप्सिलॉन नॉट, एन एच एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, उसका स्क्वायर, तो 2 बार एन भी दिख रहा है, 2 बार एच भी दिख रहा है, एप्सिलॉन नॉट नीचे में यहाँ पे 2 बार है, अपना ऊपर में एप्सिलॉन नॉट है कहीं? हाँ सर, है ना के या अपना। के अपने में रखा हुआ है ना, के में एक एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये वैल्यू ना दोनों सेम आएंगी, बस ये बात को हम लोग यहाँ से भी एक बार रियलाइज करेंगे कि सर ये तो एग्जैक्टली सेम आ रहा है ना, हाफ भी नहीं आ रहा। एग्जैक्टली सेम नहीं आएगा यार, कैसे आ जाएगा, की और पी तो। सर के को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखेंगे तो 2 पाई नीचे 4 पाई को काटेंगे, इसमें भी हाफ रहेगा। अच्छा नहीं, 1/4 रहेगा, तो पी हाफ आ रहा है। आएगा ना, के जो है वो हाफ ऑफ पी रहता है मैग्नीट्यूड के हिसाब से अगर देखें तो। ठीक है, और के ई प्लस पी को मिलाओगे ना फिर, तो वो तुम्हारे टोटल एनर्जी के बराबर आ जाएगा, इसमें तो जो उल्टा आ रहा है ना। अच्छा 2 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर है ना उसमें, हाँ सर सही है। कुछ गलत लिखा है मैंने क्या यहाँ पे? सही लिख रखा है मेरे हिसाब से, ये दोनों क्वांटिटी को मिलाना, सही है सर, स्क्वायर होगा तो सही हो तो जाएगा। टोटल एनर्जी जो है वो पी के बराबर रहता है। सॉरी, टोटल एनर्जी जो है वो नेगेटिव ऑफ के ही रहता है। ठीक है, बस 1 मिनट और रुको, जैसे कि कैसा रहता है समझ रहे हो ना, ये जैसे -8 है तो ये 4 रहता है,
फिर जब इन दोनों को जोड़ते हो तो क्या आ जाता है, ये -4 आ जाता है। मतलब ये वाली वैल्यू जो के ई है, हाँ, इसका नेगेटिव ले लो तो टोटल एनर्जी आ जाता है। ठीक है, ये सब बातें। और फिर टोटल एनर्जी में भी वैल्यू पुट करोगे तो कितनी आएगी, टोटल एनर्जी में वैल्यू पुट करोगे तो -13.6 अपॉन एन स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन। हाँ। ठीक है, ये सब चीज़ें तुम घर पे ट्राई करके आना, यहाँ तक पूरा स्क्रीनशॉट खींच लो एक बार। देयर मे बी माइनर कैलकुलेशन मिस्टेक बट द लॉजिक इज सेम। इसकी भी स्क्रीनशॉट खींचो। ठीक है, ठीक है, चलो लीव करो मीटिंग को।